सामने देखो ये तो आधो आधो गयो। देखो निधवन की गली में भैया नाव चल रही है, आते पहले ई रिक्शा चले करे, टमटम चले करी। निधवन की माटी में देखो ऐसा नृत्य करना बड़ा आवश्यक है जावे, या की भी एक अलग कहानी है। चारों ओर उस स्थान के चारों ओर रणनीति के चारों ओर समाधि बनी हुई है लोगों की। जो लोग रात को रुक गया, रह गया, दुबक गया, जिन्हें विश्वास नहीं किया वो राधे श्याम हो गया। राधा रानी को श्रृंगार देखो यहाँ पे हुए है। जा जगह पे भगवान श्री कृष्ण की बंसी राधा रानी ने चोरी कर ली। राधे राधे सभी भक्तन को स्वागत है आपको एक और नए ब्लॉग में। तो भैया आज को मौसम बड़ा ही प्यारा है, धूप निकल रही है, बरसात को कोई उम्मीद ना है और हम निकल पड़े हैं दर्शन काजें। तो भैया बोल दो मेरे संग में राधे राधे और लगा दो ठाकुर जी के चरणन में अपनी अर्जी और लिख दो कमेंट सेक्शन में जाके राधे राधे। चलो पहले करेंगे गुरुदेव भगवान के दर्शन केली कुंज पर। ये अम्मा की बात है ना, ध्यान से सुनियो। बनाना शुरू कर दिया तुम लोगों को। ले तो ले मतलब सब कुछ मिल जाए आपस में। 2 रुपए नहीं दे रहे हैं, 30 रुपए दे रहे हैं। मैया क्या कह रही है या की बात सुनो। पहले बात ये है कि मैया और ये जो लोग खड़े हुए हैं इनके लगा दो तिलक। अब ये तिलक वाली जो हैं वो ज़बरदस्ती तिलक लगा दे में फिर मांगे पैसा, कि पैसा दो जाके ताई। और एक और चीज़, अगर जैसे मान के चलो 5 लोग हैं, 5 लोगों ने तिलक लगवा लियो और बाकी बदले अगर तुम 20 रुपये दे में 30 रुपये दे में तो ये लेंगी ना, क्योंकि इनको कहवे का मतलब ये है कि 5 लोगों के अगर तिलक लगाए हो तो 50 रुपये दो 10 के हिसाब से। तो ये सेवा जो बोले कि सेवा कर रहे हैं, तो सेवा वेवा तो कछु ना है। खैर इनकी एक तरीके की दुकान है मान के चलो, और बस इनकी कमी ये है कि ये ज़बरदस्ती तिलक लगा में है और फिर ज़बरदस्ती ही पैसा ले में। तो ऐसा अगर आपके संग भयो है तो तुम कमेंट में भी बता सकें। फिलहाल हम राधा केली कुंज पे आ गए हैं। तो भैया यहाँ पे खड़े होकर हम करेंगे गुरुदेव भगवान के दर्शन, तो बोल दो राधे राधे। तो सामने ते मच गई है हलचल और आने वाले हैं गुरुदेव भगवान। तो भैया दिल थाम के बैठ जाओ और मन ही मन में बोल दो राधे राधे और थोड़ा सा कर लो इंतजार। आप लोग रास्ता खाली कर दो भैया, पीछे जाओ गाड़ियां निकलने दो। प्रभु जी रास्ता खाली कर दे, निकल जाओगे महाराज जी। राधे रास्ता खाली करें प्रभु जी, रोड पर न खड़े आप लोग। तो भैया है कि गुरुदेव भगवान के दर्शन। तो अभी हमारा सफ़र यहीं समाप्त ना भयो, आज हम चलने वाले हैं निधवन। तो चलो भैया निधवन दर्शन को तैयार रहो, क्योंकि वहाँ पे करी ठाकुर जी ने रास लीला, तो वह भूमिया एक बार देखे हमें नमन करिया में। चलो राधे राधे। तो भैया ये है इस्कॉन को पीछे को रास्ता और हम यहीं है कि शॉर्टकट में निकल के पहुँच रहे हैं निधवन। तो मेरे संग भैया घूमते रहो। तो यह है भैया देखो, अब इस्कॉन से थोड़ा आगे फोगला आश्रम के पीछे को रास्ता है और यहाँ पे भरो पड़ो है पानी। तो ये मत सोचियो कि ये पानी जमुना को है, ये पानी बिल्कुल जमुना मैया को ना है। जी पानी जो है वो नालेन को है, गंदे नालेन को है। या को कलर भी तुम देख सके हैं, साफ बिल्कुल भी ना है, एकदम पीलो छन्न पड़ रहा है, जैसे कि कितनी बड़ी गंदगी यहाँ पे है रही हो। तो ये गंदगी को ही पानी है। या को कारण जी है कि जो नाले नालियाँ हैं वो तो है गए हैं भैया चौक, क्योंकि जमुना चल रही है टाइम पे फुल, तो पानी कहाँ जावे निकल के नहीं। देखो कितना कचड़ो साफ दिखाई दे रहा है। तो ये जमुना को पानी ना, ये गंदो पानी है। और ये कॉलोनी पूरी तरह से यही भरी पड़ी है। देखो इधर भी पानी भरो पड़ो है और आगे भी पानी भरो पड़ो है। तो ये सब है भैया गंदो पानी। यही में है कि हमें निकलना पड़ेगा और फिर पहुँचना पड़ेगा भैया बिहारी जी रहते हुए सीधो निधवन। तो मेरे संग भैया या सफ़र पे चलते रहो और बोलते रहो मनी मन राधे राधे, क्योंकि आप सब घूम रहे हैं भैया वृंदावन की गलीन में। तो यार वृंदावन की गलीन में घूमने को जो आनंद है बउआ उठाओ थोड़ा सा और देखो नई नई जगह, क्योंकि हम जो चलेंगे वो बीच वृंदावन में है के चल रहे हैं। शायद ही आपको ऐसी गलीन में घुसबे को कभी कभी मौका मिलता हुए। तो मेरे संग चलो थोड़ा सा दो लियो आनंद। देखो यहाँ पर कितनी गंदगी भरी पड़ी है और ये गंदगी में से है कि हमें निकलना पड़ो है, पर कोई बात ना, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। और हम तो वहीं चल देंगे जहाँ ठाकुर जी ले जाएंगे। तो भैया चलो मेरे संग में जुड़े रहो और लियो आनंद।
वह गंदे पानी से निकल के भैया अब आ गए हैं हम हरिणी कुंज चौराहे पे होते हुए सीधे बिहारी जी चौराहे पे, और आप खड़े हैं बिहारी जी चौराहे पे। तो यहाँ से भैया सीधो कर दो बिहारी जी को राधे राधे और आगे बढ़ो। अभी भैया हम चल रहे हैं वृंदावन की गली में, और जी है बनखंडी जाते के हैं बनखंडी चौराहे तिरायो, तो यहाँ पे बनखंडी महादेव भी है, तो यहाँ पे उन्हें भी राधे राधे बोल दो और आगे बढ़े भैया हम। लियो जी हम आ गए हैं निधवन के बिल्कुल पास में, और सामने है साजी मंदिर। तो यह मंदिर की भी दर्शन मैं आपको एक दिन कराऊंगा। तो अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं निधवन की गली में। साजी मंदिर के दाएं मुड़ते ही हमें निधवन दिखाई दे जाएगा। चलो भैया हम वहीं चल रहे हैं, और मन ही मन बोलते हो राधे राधे, और मानसिक रूप से आप मेरे संग वृंदावन में घूमने को आनंद उठाओ। बोलो राधे राधे। तो भैया हमें ब्रज की गली में वृंदावन की जो गली है वहाँ में आ गए हैं, और ये जो गली है ये निधवन की पास की गली है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना पानी है कितना ना पानी। निधवन के पास की गली में ये दृश्य दिख रहा है हमें। अभी यहाँ तो पानी दिख रहा है। अम्मा से जाके पूछे बतावे तो अम्मा कि आगे कितना पानी है। अम्मा कितना पानी आगे? आगे की तो कहना सकूं, यहाँ तक तो इतना यहाँ तक। अच्छा अम्मा ने कर रहा है पर सब जाने मत जाओ। कौन मने कर रहा हूँ? वहाँ पे पुलिस बैठी है क्या कोई? अच्छा हमारी भी कोई बैठा हुआ है। और देखो फिर भी ना मानो तो तुम। ना हम जाएंगे ना अम्मा। बस यहाँ पे देखिए हमें तो अम्मा बता रही हैं कि आगे पानी घुटने घुटने तक है, लेकिन आगे ज़्यादा पानी है सके। लोग बैठे हुए हैं मने कर रहे हैं कि भैया आगे मत जाओ, आगे सुरक्षित ना है जगह। ओहो यहाँ पे है भैया घुटने घुटने तक पानी। जय जमने यहाँ पे है घुटने घुटने तक पानी, और सामने है भैया पुरानी काली है, प्राचीन काली है। देखो तो मैं दर्शन करा दे यहीं पे। आगे जावे की कर दी मने कि आगे मत जाओ, कितना पानी है कितना ना पानी। तो अब हम देखो यहाँ पे घूम रहे हैं निधवन की गली के पास में ही है, और निधवन की गली के पास में ये पानी को दृश्य हमें साफ दिखाई दे रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे घुटने घुटने तक पानी है। आगे प्राचीन कालीदह है, मैं ऐसे करके दिखाई दूँगा आपको। देखो सामने प्राचीन कालीदह है, या कोने पे ये वाली जो है प्राचीन कालीदह है। और यहाँ पे तो अभी पानी थोड़ा सुरक्षित है, कोई दिक्कत ना है, लेकिन आगे बता रहे हैं कि पानी कछु ज़्यादा है। तो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि पानी अब कम है, भी शुरू है गो है। तो देखो कब तक पानी 1600 कम है जाए या बढ़े। फिलहाल देखो सामने तुम्हें मैं दिखाई दूँ, 2 मंदिर हैं। अब भैया घुटने तो हमारे डूबने वाले हैं। आप सामने देख ही सकते हैं। देखो भैया भी लग रहा है एक यूट्यूबर, वो भी वीडियो बनाने आया है, दर्शन दिखा रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं, मैं भी दिखा दूँ तुम्हें। लोग देखो हमारे घुटने घुटने तो डूब गए हैं, और सामने है संतोषी मैया। तो भैया आपको दर्शन करा दूं। जय हो संतोषी मैया। रे मैया दिखी ना रही, मैया इतने हदरे में बैठ गई गुस्सा में क्या दिखी ना रही। ये है देखो भैया जांग जांग तक पानी है यहाँ पे। ये है जांग जांग तक पानी। देखो छोरा की जांग जांग तक डूब गए। और भैया आगे देखो, ये है जांग जांग तक पानी। और ये दृश्य है देखो, कालीदह तो पूरी तरह से प्राचीन कालीदह है, ये डूब गई है। प्राचीन कालीदह पूरी तरह से डूब गई है, चीरघाट डूब गए है। और यहाँ पे देखो जांग जांग तक पानी है। और जी रास्ता जा रहा है निधवन का जे, निधवन तक धीरे धीरे पानी पहुँच रहा है। अगर 1-2 दिन में पानी शांत ना भयो तो है सके निधवन तक पानी पहुँच जाए। तो बोल दो भैया राधे राधे। अभी हम घूम रहे हैं वृंदावन की गली में, और जहाँ देख रहे हैं पानी पानी, और सामने आप दर्शन कर रहे हैं संतोषी मैया के। ये सिद्ध प्राचीन संतोषी मैया हैं। बोल दो राधे राधे। जय हो संतोषी मैया की। बंदर बंदर देखो सामने बंदर बंदर चिल्ला रहे हैं भैया। अरे आगे मत जावे लाला, काहे को जा रहे है। अरे ने 100 बात मान ले, कहा लेगो बंदर। सामने देखो ये तो आधो गयो। और दूसरी चीज भैया सामने थोड़ा सा बैग भी है, वो भी डूब जाएगा। तो जाते आगे ना जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। लो नाव चली आ रही है भैया निधवन की गली में। तो ये परिक्रमा मार्ग से रास्ता गया है सीधो निधवन, राधा रमन जी, साहाजी मंदिर। तो यहीं से जामे सब।
और यहीं से परिक्रमा भी लगे कभी कभी, जब कुंज गली बंद रह जाएँ, जब जो यमुना मैया के कुंज हैं वो बंद रह जाएँ तो यहीं से परिक्रमा लगे। लेकिन अब की बार यमुना मैया के ऐसो स्वरूप देखने को मिल रहा है कि ये रास्ता भी है गो बंद, और यहाँ में अब देखो ई रिक्शा, मोटरसाइकिल, साइकिल कभी घूमे करें, अब ये सब है गए बंद, और जहाँ में घूम रही है नाव। तो ये अद्भुत लीला है। श्री राधा जय हो राधा रानी की। तो भैया देखो निधवन की गली में चल रही है नाव, बोल दो राधे राधे। देखो निधवन की गली में भैया नाव चल रही है, आते पहले ई रिक्शा चले करे, टमटम चले करी। आगे पानी है, नाव पकड़ लो, नाव पकड़ लो, आगे पानी ज्यादा है, नाव पकड़ लो, खाली पैदल मत जाइयो, नाव पकड़ लो। तो भैया देखो हमारे ब्रजवासी बता रहे हैं यार, जहाँ जगह पे जो रहे हैं कि पानी बढ़ ही रहा है, उतरने को अभी यहाँ पे कोई वो ना है सही होगा। अब देखो कितना और बढ़े, कितना बढ़ गया लगभग पानी, बढ़ रहा पर है 2 इंच है। स्पीड थोड़ी कम है बढ़वे की है, इसका उम्मीद है कि शाम तक उतरना शुरू हो जाए, भैया बता रहे हैं। बाकी को देखो आगे से ये आ रहे हैं, स्नान करके नहीं है आगे। तो ये है भैया राधा रमन जी को मार्ग और निधवन जी को मार्ग, सामने आप देख रहे हैं। लेकिन पीछे तो पानी हो, यहाँ पे बिल्कुल पानी भी ना है, तो दर्शन भैया आराम से है सकें। और अभी जैसे सूचना मिल रही है पानी भी कम है कि चांस लग रहे हैं। भैया ये है सामने देखो निधवन जी को पुराना गेट, और सामने है निधवन जी। ये है निधवन जी को गेट भैया, और बगल में है साजी को मंदिर। तो ये यहाँ पे तो ठाकुर जी हैं, जितने दर्शन करे जाए उतने कम है। तो सामने है, सामने आप देख रहे हैं निधवन जी के। बोल दे भैया जय निधवन राज की, जय हो ठाकुर जी महाराज की, जय हो नंद के लाला की। तो राधे राधे बोल दो, राधे राधे। चलते चलो भैया राधे राधे बोल के आज हम निधवन को दर्शन करा दे। मैं तो देखो पानी की मैं बार बार आपको बता दूं कि अभी बता रहे हैं कि पानी की जो स्पीड है स्लो है गई है, या को मतलब ये है कि अब स्लो है गई है तो पानी कम है जाएगा, और कम है जाएगा तो बहुत राहत की बात है। अभी फ़िलहाल ढूक दे दो, जय है निधवन राज की जय, ठाकुर जी की जय, बोलो राधे राधे। और सामने अभी हम आ गए हैं निधवन के अंदर। तो यहाँ पे फ्री जूताघर भी बनो पड़ो है, और देखो फ्री जूताघर है, और इधर की साइड में भैया एग्जिट है, उधर की साइड में हमारा प्रवेश द्वार है। तो हम चलेंगे प्रवेश द्वार के द्वारा, बोल दो राधे राधे। तो श्री हरिदास जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, बोल दो राधे राधे, बोल दो राधे राधे। और आप आनंद ले रहे हैं जहाँ टेम्पल निधवन को, निधवन में चल रहे हैं। देखो भैया यहाँ की तो जो डालियाँ हैं ना वो भी बहुत ही अजीब हैं, ऐसे लगे जैसे कृष्ण भगवान। अच्छा यहाँ के जो पेड़न की एक ख़ास बात ये है कि यहाँ के जो पेड़ है ना वो सब एक दूसरे से ज़्यादातर जुड़े हुए हैं। ऐसे लगे कि जैसे यहाँ पे कोई ये मतलब खड़े हुए हों, यहाँ की मतलब हाथ में हाथ पकड़ के नहीं खड़े हुए हों, ऐसे यहाँ पे दृश्य देखने को मिले। तो बड़ा ही विचित्र है यहाँ पे। बोलो राधे राधे। यहाँ पे तो भैया देखो आनंद ही आनंद है। तो यहाँ के तो पेड़न की विशेषता अलग ही अलग है, और आगे आपको दिखा दें मैं। यहाँ पे पहले हम वीडियो में दिखा चुके हैं कि अलग अलग यहाँ पे ठाकुर जी के अलग अलग वो दर्शन है। कि देखो यहाँ पे मैं आपको एक ही पौधा पे 2 तरह के पत्ता दिखाऊं। यहाँ पे 2 तरह के पत्ता मिले, और जो 2 पत्तन की खास बात है वो ये है कि ये कहें कि ये एक तो राधा रानी को मुकुट का है और एक कृष्ण भगवान के मुकुट को है, जैसे मोर पंखों का है। देखो सामने ये पत्ता देख रहे हैं आप, ये पत्ता देखो कृष्ण भगवान की जो मोर पंख है बाकी की तरह को है, जैसे कृष्ण भगवान की मोर पंख देगा तो ठीक भाई की तरह को है। और ऐसे ही एक आगे भी पत्ता है, ये पत्ता देखो या वाले देखो पत्ता है, और वह पत्ता देखो या वाले हैं। तो ये जो पत्ता है ये राधा रानी की जो मुकुट रहती है ना वही जैसो है बिल्कुल।
तो कहने का मतलब है कि एक ही पेड़ पे दो तरीके, देखो यह पत्ता है, देखो है ना, ये पत्ता जो छोटा सा है, यह पत्ता है देखो। ऐसी ही जो पंख है वो राधा रानी के वहाँ पे लगी रहे, मतलब राधा रानी को मुकुट ऐसो ही रहे। तो एक ही पेड़ पे दो तरीके के पत्ते मिलेंगे, एक भगवान श्री कृष्ण की मोर पंख के जैसो और एक राधा रानी के मुकुट के जैसो। तो ये बहुत खास बात है यहाँ के पेड़न की। राधे राधे। यहाँ पे भीड़ लगने का कारण सबसे बड़ा जी है कि वहाँ से जो रास्ता है सामने जो पुजारी लोग हैं वो थोड़ा सा घुमा के निकालें, और अगर ये थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाए या फिर बाद ऐसे ये लोग ढोक दिलाना बंद करके अपनी सुविधा के हिसाब से कर दे सिस्टम, तो वो थोड़ा सा सुधर जाए। पहले भी मैं यह चीज़ें दिखा चुका हूँ कि यह जगह पे थोड़ी सी सिर्फ दिक्कत यही बात की है कि जो पैसा को खेल थोड़ा सा समझो या बात है, और बस यही है, और यही के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रह रही है। चलो भैया चलते जाओ। बोला बाके बिहारी लाल की, बोला नंद के लाला की, बोला निधिवेन राज की, बोला जय जय श्री राधे। साइड में रास्ता। जय हो राधा राधे भैया, चलते रहो। तो भैया यहाँ से तो निकले ही जान बचा के, बहुत भयंकर भीड़ रह रही, और सिस्टम वही है, बस थोड़ा सा अगर सिस्टम में सही कर लें तो बहुत कुछ सुधर जाए। तो आप यहाँ पे भैया अपना दान भी दे सके, श्रद्धा के हिसाब से यहाँ पे बोर्ड लगा रखो है। और जो राधे राधे जी है भैया, रंग महल सैया सेवा यहाँ पे है रही है, तो जी है भैया रंग महल बोल दो राधे राधे। तो भैया मानसिक रूप से आप भी ढोक लगा दो। अब चल रहे हैं हम रंग महल के दर्शन करवे, यहाँ राधा रानी को श्रृंगार भी होवे। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये है राधा रानी, बोल दो राधा रानी की जय। यहाँ पे भैया हमने आज दर्शन कर लिए, आगे बढ़ते भैया। बजरंगबली बेचारे बड़े मजबूर हैं, जाली लग गए हैं, यहाँ से मोबाइल भी ना छुड़ा सके, सामान भी ना छुड़ा सके। देखो मन तो पूरा पूरा करे इनको सामान छुड़ाने को। श्री राधे राधे। देखो भैया यहाँ से अब ब्रज की जो असली माटी है वो ले रही हैं, और निधवन की जो मिट्टी है वो ऐसी ना है। आप लोग भी मानसिक रूप से यहाँ से ब्रज की माटी लगा सके हैं, तो मानसिक रूप से आप भी लगा सके हैं भैया ब्रज की माटी को। तो यहाँ पे तो ऐसे लोग लेके जा रहे हैं, ये है असली भाव। अब यहाँ माटी में तो भैया हम खिले बड़े हैं, थोड़ा सा अलग ही है। सामने देखो भैया एक गाइड है, गाइड बता रहे हैं। यहाँ के चारों ओर, उस स्थान के चारों ओर, स्टेज के चारों ओर समाधि बनी हुई है लोगों की। जो लोगों रात को रुक गया, रह गया, दुबक गया, जिन्हें विश्वास नहीं किया वो राधे श्याम हो गया। बॉडी किराए का मकान गंदा होता है, यहीं पड़े मिले हैं, बॉडी घर वाले ले गया, समाधि यहाँ बन गया है उनकी याद में। तो यहाँ जगह पर आके, इस स्टेज पर आकर नाचना पड़ता है व्यक्ति को, चाहे मैं कोई भी हो, मैं बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, लड़का हो, लड़की हो। यहाँ आके नाचने से संसार में नाचना नहीं पड़ता है। 2 सेकंड के लिए भूलना पड़ता है कि मैं स्त्री है, कि मैं पुरुष है, कि मैं लेडी है, कि मैं जेंट्स है। यहाँ ऐसा सोचना पड़ता है कि मैं केवल गोपी है। इस संसार में पुरुष केवल एक ही था, कृष्ण। हम सब गोपी थे, हम सबका मनोकामना यहाँ पूरा किया कृष्ण में नाच कर।
तो यहाँ गोपी भाव में नाचने से संसार में नाचना नहीं पड़ता है। जो पति पत्नी जोड़े से आता है वो जोड़े से नाचेगा ऐसे, कुंडली पड़ेगा ऐसे। हमारे यहाँ बड़ा गरबा होता है, बड़ा हल्ला गुजराती लोगों का, और ऐसे ऐसे करके रहता है। बोलो राधे राधे जय हो। यहाँ गरबा करना है, जोड़ा वाले को जोड़ा के साथ ही करना है। अगर जोड़ा भागे फिरे क्या तो उनमें प्रेम बढ़ेगा, और जोड़ा वाला अकेली या जोड़े से नहीं करेगा तो उनमें घर जाके फाइट हो जाएगा, झगड़ा। तो जोड़ा वाला जोड़ा से कर लेगा। जो अकेला आया है वो अकेला करने का मन में उनका तस्वीर उनकी रहती। जो सखियां आई हैं, फ्रेंड आई हैं, वो फ्रेंड भी कर सकते हैं, प्रेम बढ़ेगा। और राधे उस स्थान का कीमत ज्यादा। सबसे पहले उस जगह को प्रणाम करेंगे, क्योंकि मथुरा लिया अवतार, गोकुल में झूले पालना और वृंदावन में रास रचाया भगवान के हितकार। अगर यहाँ रास नहीं होता तो वृंदावन नहीं होता, वृंदावन नहीं होता तो आप और हम वृंदावन में नहीं होते। बोलो रास बिहारी की जय, वृंदावन धाम की जय, निजे निजे माँ बाबा की ताली पाड़ी ने जय हो। तो ये है भैया वृंदावन के पंडित जी, और ये करा रहे हैं सब गुजराती को दर्शन, और कर रहे हैं गाइड, और बता रहे हैं ब्रज की महिमा को कि यहाँ पर क्या भयो कहाँ ना भयो और यहाँ की क्या विशेषता है। तो जो भाव बतायो वो अद्भुत ही है। बोल दो राधे राधे। तो भैया वृंदावन के पंडित जी ने बताइए कुछ खास बातें, और उन खास बातों में सबसे बड़ी खास बात यह है कि निधवन में आके ऐसे आपको नृत्य करना पड़ेगा। कौन कौन भक्त ने ऐसे यहाँ पे नाचो है वो एक बार हमें ज़रूर बता दें कमेंट में। अगर ना नाचो तो भैया अगली बार जब भी आवे तो ऐसे हाथ पकड़ के दोनों जने नाच जरूर लियो भैया। पति पत्नी आवे तो पति पत्नी, और मित्र आवे तो मित्र। देखो यहाँ की मान्यता ये है कि जैसे ही निधवन में कदम रखे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, वो सब भैया गोपी रूप में बन जावे, क्योंकि यहाँ पे है रास की महिमा। देखो जहाँ पे जब महादेव जी ने भी प्रवेश करो तो वो भी भैया गोपी रूप में प्रवेश करो। तो यह जगह पे सब गोपी रूप में ही प्रवेश करते हैं। तो यह चीज़ें आप याद रखियो, और कभी भी निधवन आओ तो ऐसे भैया नाच जरूर लियो, ताकि दुनियादारी को नाच है जो बाके बंधन ते तुम मुक्त है जामे, या कि ताई थोड़ा सा भैया नाच जरूर लियो, नेक्स्ट नाच लियो। बोल दो अब राधे राधे, और आगे बढ़ते भैया ठाकुर जी के दर्शन करवे। आगे एक जगह है जहाँ पे वो जगह है राधा रानी ने कृष्ण भगवान की बंसी चुराई, सामने देख लो ये वही जगह है। तो ये भी एक अलग ही यहाँ की भी कहानी है। बोलते भैया राधे राधे, और जाके दर्शन करके भैया हम आगे बढ़ेंगे। तो भैया आज हमने देखो निधवन को बड़ा ही आनंद उठाया, निधवन के दर्शन करे हैं। आप लोग भी मेरे संग मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं निधवन में, और आप सभी भक्तन से मेरा निवेदन है कि देखो हमारे यहाँ चैनल है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, देखे हैं, तो भैया यह वीडियो है शेयर भी कर दे करो, ताकि और भी जो भक्त हैं जो वृंदावन ना आ पा रहे कोई कारण थे, तो उन्हें भी यहाँ के दर्शन है जाए, वृंदावन घूमने को उन्हें भी आनंद मिल जाए, और यहाँ के बदले में आपको भी खचू थोड़ा सा पुण्य मिल जाए, कृष्ण की कृपा मिल जाए, राधा रानी को प्यार मिल जाए। तो थोड़ा सा यार शेयर भी कर दे करो। ऐसा ना है कि वीडियो देख ली अपने तक ही सीमित रखो ना, ऐसा मत करियो भैया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अभी हम निधवन से निकल रहे हैं, लेकिन वीडियो को समापन यही ना है, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं कि भैया हमारे द्वारा सेवा को कार्य है रो है। वृंदावन में जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं और जो भूखे लोग हैं उनको हम खाना खिलावे को काम भी कर रहे हैं। आपके द्वारा जो हमें धनराशि भेजी गई बाको देखो हमने सब्जी खरीद के नहीं है, ये कल को हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर दूँ। हम सब्जी लाके सबसे पहले धोई हैं, और बाकी बाद में हम सभी ब्रजवासी ने अपने हाथन ते ही स्वयं ही भोजन बनाया है, और प्रसादी को भोग लगा के नहीं आ फिर भैया वृंदावन में बांटो है। और ये जो प्रसादी है हम सब ब्रजवासी को हमारी ओर से ना, आप सब जो भैया ने हमें सहयोग दयो है, जो सहयोग के रूप में राशि भेजी है हमारी आधार कोड पे, वही धनराशि को प्रयोग करके हमने ये काम करो है। श्री राधे। तो अभी हमें भैया अपने खेतन पे और लग रहे हैं भैया थोड़ा सा प्रसादी काटने का। देखो सब्जी कट रही है, हमारी सबरी पूरी टीम लगी हुई है। बोल दो राधे राधे। जी सब हमारे ब्रजवासी भैया सब लगे हुए हैं सेवा देवी को, अपनी श्रम सेवा कर रहे हैं। जो आपके द्वारा सहयोग दिया गया भैया उसके द्वारा ये सब लोग अपनी श्रम सेवा कर रहे हैं। और देखो जो कछु बने हम लोगन से हम करेंगे। आप कमेंट में बोल दो राधे राधे।
तो भैया सब्जी बनने वाली है, काम चालू है गो है, कटवट के नहीं है सब्जी। अब देखो बनाना शुरू कर दो हमारे पिंटू भैया ने। ये हमारे पिंटू ब्रजवासी, ये हमारे सूरज ब्रजवासी, कृष्णा ब्रजवासी, हेमराज ब्रजवासी। और एक और दिखा दूं, बड़ा यूट्यूबर खड़ा हो हमारे पास में भैया, रामवीर ब्रजवासी। ये भैया भी काम कर रहे हैं भैया, आजकल चैनल पे लगे पड़े हैं। तो हमारा थोड़ा सा काम चल रहा है। थोड़ी देर में अब देखो कितनी देर में सब्जी बने और फिर कितनी देर में पूड़ी बने, फिर प्रसादी तैयार और चलते हैं भैया फिर हम सीधे वृंदावन को। बोल दो राधे राधे। देखो जा प्रकार से आप ठाकुर जी के दर्शन, वृंदावन के दर्शन घर बैठे यहाँ चैनल के माध्यम से कर ही रहे हैं। अगर आप सभी लोग, सभी भक्तन के मन में यह है कि वृंदावन की कछु सेवा कर सकें, तो आप या बार कोड पे अपनी श्रद्धा के हिसाब से धनराशि भेज करके या सेवा को पा सके हैं। हम ब्रजवासी आपकी सेवा को सीधे पहुंचाएंगे वृंदावन वासिन तक, वृंदावन की सेवा में लगाएंगे। तो आप अपने हिसाब से, अपनी भक्ति के हिसाब से है सके कि कछु लोग वृंदावन आना चाहते हैं लेकिन भैया ना आ पावे, कभी कभी या मोह माया घर गृहस्थी में ऐसे फंस जावे कि ना आ पावे। तो भैया घर बैठे भी आप वृंदावन को भ्रमण कर रहे हैं, वृंदावन को दर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही वृंदावन में आप घर बैठे ही सेवा कर सके हैं। तो या को आनंद लो, हमें अपनी श्रद्धा के हिसाब से धनराशि इस बार कोड के माध्यम से भैया भेज सके हैं। तो भैया रात है गई और हमने भैया माल अपना लाद दियो है ई रिक्शा में, और जाके बाद में हम लेके सीधे वृंदावन। सही, पीछे वाले पे रख लो, जहाँ पे बूढ़ी रख लो। भैया हम अपनी प्रसादियाँ लेके आए यमुना के किनारे पे, जहाँ पर बाढ़ पीड़ित है। और यहाँ पे हमने देखी कि पुलिस प्रशासन थोड़ा सख्त है। रात्रि को समय भी है चुका हो, लगभग 7 साढ़े 7 बज गए थे। तो ऐसे मौके पे पुलिस प्रशासन भी परमिशन ना दे रहे, तो हमने भैया राधा के लिए कुंज पे ही अपना डेरा डाल लियो और प्रसादी बांटना शुरू कर दियो। तो यहाँ के आगे की वीडियो हम ना दिखा सके क्योंकि वाह को भैया फल हम ना चाहे के व्यर्थ है जाए। तो आप भैया देख सकते हैं कि आपका सदुपयोग करो जा रहा है। श्री राधे श्री हरवंश। तो भैया आज आपने यमुना मैया के दर्शन करे, फिर निधवन के भी दर्शन करे। तो दर्शन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो को लाइक करो भैया, शेयर करो। और या के बाद में भैया कमेंट भी ज़रूर बताइए कि दर्शन में कहाँ कहाँ आनंद आया, आपको कौन सी चीज़ पसंद आई। और आप लोगों को जो प्यार मिल रहा है चैनल को, बाकी लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही भैया सपोर्ट करते रहो और साथ में वृंदावन की सेवा में अपने हाथ बटाते रहो। कल फिर मिलेंगे एक नए दर्शन के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, राधा नाम जपते रहिए। बोल दो राधे राधे।